जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा 2019 वाला जो एग्जाम था, उसका नया टाइम टेबल प्लस एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 15 तारीख से एग्जाम में 15 से 20 के बीच में है। सभी की तैयारियां लगभग हो चुकी होंगी और कुछ की अभी भी जारी होंगी और कुछ करना शुरू करेंगे। ठीक है। ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल टेंशन ना लें। जो एग्जाम में होना है वो तो होना ही है। अपने टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं साहब। अच्छा पेपर आपका जाए, रिलैक्स रहें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कुछ चीज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। मेंस 2019 का कंटेंट, उसके नोट्स, उसका सैंपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। प्लस आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपको हार्ड कॉपी चाहिए हो या सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ना चाहें, उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हालांकि 5 दिन बचे हैं, उस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी विद्यार्थी पूरा तो पढ़ेगा नहीं। पूरा पढ़ना तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई पढ़ने वाले ऐसे भी हैं कि अगर उनको टू द पॉइंट मिल जाएगा तो एक दिन में एक बुकलेट पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो कि कुछ उसके खास टॉपिक्स को ही पढ़ना चाहेंगे। बोले नहीं, हमें यूनिट नंबर 3 पढ़ना है या 3.2 पढ़ना है या 1 पढ़ना है या 1.5 पढ़ना है, कुछ ऐसा भी होगा। ठीक, तो अपनी तैयारी को और ब्रश अप कर सकें, बेहतर से बेहतर कर सकें, तो उसके संदर्भ में इन चीज़ों को मैं लेकर के आया हूँ। आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 के 6 पेपरों पर। बात तो एक साथ कर पाना थोड़ी सा मुश्किल होगा, एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेंस 2019 का जो आपका सिलेबस है, उसके भी पार्ट ए पर हम बात कर रहे हैं, यानी इतिहास वाला जो खंड है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री इत्यादि दिया, उस पर। ये उसकी पूरी पूरी बुकलेट है। इस प्रकार से आपको टॉपिक दिए गए हैं। जो सिलेबस में है वह नोट्स में है, जो सिलेबस में नहीं है वह नोट्स में नहीं दिया है। सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि एमपीपीएससी की सबसे खास विशेषता होती है, जो सिलेबस में होता है क्वेश्चन उस पर ही बेस्ड होता है, उससे ही आता है, बाहर से नहीं आता है। ठीक है। और विद्यार्थियों के साथ तो परेशानी सबसे बड़ी यही आती है कि सर हमारे पास कंटेंट तो इतिहास का, भूगोल का तो इतना ज्यादा है कि हम खुद परेशान हैं। पर समस्या उसमें सबसे बड़ी है कि पूरा बिखरा हुआ है। कोई टॉपिक इस बुकलेट में, कोई टॉपिक वहां है, कोई टॉपिक कहीं है। वो सब आपको एक जगह मिल सकता है, हार्ड कॉपी भी और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी। सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ नहीं मिलेगा, हमारे ऐप के थ्रू मिलेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके चार्जेस वगैरह क्या क्या थे वो बता दे रहे हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। एक दिन का टाइम फिर भी चाहिए पड़ेगा, यानी कि आप आज बोलेंगे तो आपको कल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या नोट्स में। सबसे पहले ये पेपर वन में भी कौन सा सेक्शन है? पार्ट ए खंड आ वाला सेक्शन दिया है। टॉपिक दिया आपको इतिहास एवं संस्कृति, विश्व इतिहास, यूरोप में पुनर्जागरण, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। यही टॉपिक आपके सिलेबस में सिर्फ यही दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि साहब फर्स्ट इसमें से किसी भी टॉपिक पर आप रैंडमली चले जाएं, जो भी आप टॉपिक चाहें। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको देखना है तो सीधे अपन आ जाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, ये आप आ गए। क्लियर बात है ये। और इस प्रकार से आप उसको देख पा रहे हैं, सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है। यदि आप टोटल देखें पेजेस वगैरह कितने क्या हैं, यदि कोई विद्यार्थी देखना चाहे, इस पार्ट ए में 421 पेज हैं। उसके पेज नंबर 16 पर आपको क्या दिया हुआ है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया हुआ था। वो भी किस प्रकार से दिया है यदि आप देखना चाहें तो। राजनीतिक परिस्थितियां क्या कैसी रही, ठीक, पूरा पूरा कारण बताए गए हैं साहब। आर्थिक परिस्थितियां, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी आधार अपन को वहां पर लिखने पड़ते हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। खास बात यह है कि उसके स्टेजेस वगैरह कई बार पूछे तो वो सब दिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक कहलाता अपने आप में, जैसे सारी इसकी डिटेल वहां पर दी गई है, कैसे क्या स्थितियां बनी, बिल्कुल शॉर्ट में कंपैरेटिवली। रीजन ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो टॉपिक कहलाता है, अपने आप में किताबें लिखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी चीजों पर था। ठीक। नेशनल कन्वेंशन, कार्य मान लीजिए पूछ लिया तो सीधे आपको लाइन से पॉइंट वाइज दे दिया कि साहब कार्य आप ये लिखाइएगा। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए अन्य चीजें क्या क्या प्रभाव रहा, तो सीधे प्रभाव आपको दिया है। फ्रांसीसी के प्रभाव, क्रांति के प्रभाव, सीधा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, सीधा सीधा आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। जो तैयारी किए हुए विद्यार्थी हैं उनके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि उनको मैक्सिमम चीजें मालूम है कि उनको रिवीजन या ब्रशअप करने के लिए एक जगह कंटेंट चाहिए होता है, उस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है ये कभी भी। ठीक। पहले से भी दे रहे थे, बट मैंने कहा एक बार और इस चीज को लेकर के डिस्कस कर दें, विद्यार्थियों को सैंपल वगैरह उसका दिखा दें, रिव्यू वगैरह जो भी हो वो बता दिया जाए। स्वरूप दिया आपको, सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट वाइज दिया। हेडिंग वहां पर दी हुई डार्क बोल्ड आप देख रहे होंगे, बाकी सब चीजें लाइट में दी हुई हैं। इस प्रकार से फ्रांस में ही क्रांति क्यों पूछा गया क्वेश्चन है साहब, बिल्कुल टू द पॉइंट वहां पर दिया है, उठा करके आपने
आगे आपको दिया गया है कि साहब किस प्रकार से किन किन का प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीजें रही जिनका प्रभाव पड़ा। तो दार्शनिक वर्ग का क्या रहा प्रभाव, मध्यम वर्ग का क्या रहा, कुलीन वर्ग, ठीक, दार्शनिकों का राजनीतिक सहभागिता, अयोग राजा प्रशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय भावना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, प्रभाव, सभ्यता की श्रेष्ठता उनकी, बिल्कुल सीधा सीधा। गत वर्षों में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा ही आप सभी टॉपिक में देख सकते हैं, रैंडमली कोई सा भी टॉपिक आप बोलें। जैसे अपन ने अभी बात की फर्स्ट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फॉर एग्जाम्पल अपन को जैसे टॉपिक दिया हुआ है, मान लीजिए प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, सीधे सीधे अपन पहुंच जाने वाले हैं, सीधा आपको मिल जाएगा प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, पेज नंबर आप मैच कर लेंगे, पेज नंबर 81, 421 पेजों में से यहाँ पर ये दिया हुआ है, सीधा सीधा आप वहां पर पहुंच सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। क्या कैसा रहा स्वरूप, उसका बैकग्राउंड क्या लिखेंगे, यानी इंट्रो पर क्या आएगा, कारण मान लीजिए पूछ लेता तो सीधे कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 रीजन दिए हैं। इतना ही लिख दो, 100 वर्ड का क्वेश्चन बहुत हो जाएगा इतना लिख पाना साहब। ठीक, कंक्लूजन भी आपको वहां पर दिया हुआ है, उससे संबंधित अन्य कई प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्या संप्रदाय इत्यादि, तो वो दिया, उनकी लिस्ट वाइज भी दिया और डिटेलिंग भी आपको दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। धार्मिक आंदोलन का स्वरूप कई बार पूछा गया है, बोले क्या स्वरूप रहा, 100 वर्ड्स में बताइए, बैकग्राउंड लिखेंगे, उसका एक इंट्रो लिखेंगे, सीधे 10 पॉइंट आपको ये दे दिए। परिणाम क्या रहे, इंट्रो लिखेंगे, परिणाम सीधे 6 पॉइंट आपको दे दिए। इसके सभी के अंदर में इतना है कि आप एक एक पॉइंट के 5-5 बना सकते हो, इतनी डिटेल है। गत वर्षों में आए हुए कैसे क्या क्वेश्चन है वो दिए हैं, टू द पॉइंट, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिल जाएगा। इतिहास में पढ़ने के लिए बहुत विशाल है, इतिहास सब्जेक्ट गुरुओं का गुरु कहलाता है अपने आप में, उसमें कोई माहिर नहीं होता, लेकिन आपको एक काफी अच्छा कंटेंट एक प्लेस पर उपलब्ध हो जाएगा, या उपलब्ध कराने का प्रयास किया हुआ है साहब। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रैंडमली किसी भी टॉपिक पर अपन बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया, ये वाला टॉपिक दिया है, तो टॉपिक में आपको कृषकों का विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, ये आपको स्पेशली मेंशन है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं सब। कृषक विद्रोह क्या कैसे रहे, सीधे अपन पहुंच जाएंगे कृषक विद्रोह वाले पॉइंट पर, ये दिया है अपन को। क्लियर है, वहां पर आपको एक इंट्रो बिल्कुल 3 लाइनों में दिया है, पढ़ के आप समझ भी जाएंगे और उसको शॉर्टन भी कर सकते हैं। कारण, कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, 3, 4, पूरे लाइन से आपको, अगर आपको 100 वर्ड्स का आंसर लिखना है, बिंदुवार लिखना है, तो 14-15 कारण आपको दिए हैं। स्वरूप पूछ लें आपसे, सीधा स्वरूप, तो ये जो पैटर्न होता है ना मेंस का, पीएससी मेंस का, कि साहब इसको ही बताइए, केवल वही चीजें दी हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया ज्ञानात्मक, क्योंकि वो पढ़ने के लिए आपके पास में बहुत सारी बुक्स वगैरह कंटेंट होगा। परिणाम पूछा आपसे, उठा करके सीधा सीधा आप बिंदुवार को समझा सकते हैं वहां पर। कौन कौन से आंदोलन सबसे खास रहे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कि अगर 3 मार्क्स में भी आ जाता, आपने एक बार भी पढ़ा तो उठा करके लिख दोगे, जो आपको एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। दक्कन विद्रोह, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर दिए गए हैं। 1857-50 किसान आंदोलनों में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में डिटेल दे दी है, बिंदुवार बिल्कुल पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं उस चीज को। 20वीं शताब्दी के और भी कृषक आंदोलन, किसान सभा आंदोलन कौन से क्या रहे, एक आंदोलन क्या रहा, इस प्रकार से करके आपको वहां पर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, वो काम आ जाएगा आपको, एक जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पर आप आ जाएं वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, सीधे आप इंडस वैली पर पहुंच जाएं, दिया है। परिचय, सिंधु घाटी सभ्यता, चरण, स्वरूप, ठीक, किस पर बेस्ड थी। इसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि साहब उनकी संस्कृति के बारे में बताइए, या फिर नगर नियोजन के बारे में बताइए, क्वेश्चन होते रहे हैं। धार्मिक जीवन भी आजकल पूछा जाने लगा, और खासकर इसका कंपैरिजन आज यानी 2022-23 की संस्कृति के अकॉर्डिंग, कि साहब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो तत्व रहे, धार्मिक सामाजिक तत्व थे, वो आज भी यथावत कैसे बने, वो सिद्ध करिए। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। उसमें ही मातृ देवी पूजा, आज भी मातृ देवी, तब भी शिव पूजा के हमको एविडेंस मिलते हैं, आज भी योनि पूजा, आज भी सूर्य पूजा, आज भी वृक्षों की भी पूजा, उसके प्रतीक प्रतीक आज भी। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा आपको दिया है। नगर निर्माण वास्तुकला बोले तब भी हम उन्नत अवस्था में थे, आज भी हम लगातार उन्नति हो रहे हैं। नगर नियोजन की कैसी क्या विशेषता थी वो अपन ने बताया साहब, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से करके अपन देख लेंगे।
मूर्तिकला को लेकर, चित्रकला, संगीत, धातु, मोहर, लेखन, विज्ञान तकनीक को लेकर अगर क्वेश्चन पूछे तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं। तो काफी अच्छा कंटेंट है और ये 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेम ऐसा ही आपको 2021, क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ है, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग भी सेम टू सेम आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छे से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको टॉपिक दिए ऐसा ही वैदिक संस्कृति वगैरह को लेकर के। कोई लेंदी सेक्शन उठाते बोले सर ये तो बहुत आराम से मिल जाता है, फिर भी कुछ जगह पर। चलिए देखते हैं कि क्या नहीं मिलता साहब जी, कुछ ऐसी कोई चीजें होंगी, टफ सेक्शन होंगे। देखिए मिलता सब कुछ है। पहली बात क्वालिटेटिव होना, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि साहब टू द पॉइंट। नहीं तो कई किताबों में तो ऐसा ही लिखा है कि साहब ऊपर क्या लिखा और नीचे उसका उल्टा लिखा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज उसका सही प्रेजेंटेशन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड, पढ़ने में आसान लगे, तो वो चीजें सब आपको यहाँ पर मिल पाती हैं। कुछ उठाकर देखते हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, मालवा का परमार वंश, यही आपको दिया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, सीधे अपन पहुंच जाएंगे। मालवा का परमार वंश, ये आ गया अपन, ठीक। इसके ऊपर अपन देखेंगे प्राचीन भारत में कला का विकास कैसे क्या दिया हुआ है। बिल्कुल शॉर्ट में इतने से में आप 100 वर्ड्स 300 का बना सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या क्या रहा, बना सकते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में तो रेखा गणित, अंक गणित, ये दिया हुआ आपको बीज गणित के क्षेत्र में। चिकित्सा एवं औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल ये टू द पॉइंट दे दिया आपको, ठीक। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पाषाण प्रौद्योगिकी विकास, पूरा एक लाइन से कि प्राचीन काल से लेकर आज तक का जो जो स्वरूप रहा है वो सब आपको एक जगह पर दिया है, गिने चुने पेजेस में आपको मिल जाता है। अगले टॉपिक पर आप आ गए, जो पेज नंबर आपने देखा सीधे आप वहां पर पहुंच जाएंगे, तो ये फायदा आपको मिलेगा। मालवा का परमार वंश साहब, ठीक है। इस चीज पर आपको काफी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है राजा भोज पर साहब, उनको देख लेंगे अपन। मुंज के बारे में भी दिया है, राजा भोज पर सीधे आप आ गए। इनके मूल्यांकन को लेकर, इनकी महानता को लेकर सदैव क्वेश्चन आते हैं, इनके कार्य इत्यादि वगैरह को लेकर के क्वेश्चन आता है। पूरा बिल्कुल टू द पॉइंट, छोटी छोटी सी लाइनों में, छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको बताया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य वहां पर आए हुए हैं साहब जी, सीधा सीधा लिख दिया उसको बिना इधर उधर से घुमाए हुए, साहब वो शैव थे तो शैव थे, बात खत्म, ठीक। इस प्रकार से लिखा अपन ने। उनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तकें वगैरह सीधा आपको एक जगह पर कंटेंट मिल जाएगा। उसके आखिरी में अपन ने उस चीज को कंक्लूड कर दिया, तो कंक्लूजन भी आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वालों को आसानी से उपलब्ध है। अगला चंदेल वंश है, सीधे आप आ जाइए, पूरी लिस्टिंग की गई है। इतिहास जानने, उनके सोर्स वगैरह क्या, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं साहब जी। ऐसे ही परमार वंश पर क्वेश्चन आए हुए हैं कि साहब कौन सा क्या अभिलेख है, कहाँ से क्या कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पहले ही बता दिया अपन ने उस चीज के बारे में। क्लियर है ये चीज। चलो और भी कोई टॉपिक देख लेते हैं, लगे हाथ। क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा कहलाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि बोले साहब जी आधुनिक कला का स्वरूप, कला और संस्कृति को लेकर क्वेश्चन है, सीधा जाएंगे अपन उस पर। एक स्थान पर मध्य प्रदेश की रूपंकर कलाएं, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, मालवा लोक नाट्य, मध्य प्रदेश साहित्य वगैरह, सीधे अपन साहित्य वाले सेक्शन पर आ गए। लीजिए एक बार में आपको वहां पर वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये किस चीज का रिव्यू है, आपको नोट्स का, एज इट इज यही नोट्स आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो चाहोगे आपको मिल जाने वाला है। दिया हुआ मध्य प्रदेश साहित्यकार, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन रचनाएं उनके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कालिदास जी दी है, बिल्कुल शॉर्टन में दिया है। रचनाएं वगैरह उनके बारे में दे दिया अपन ने, महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे दिए बिल्कुल बिंदुवार। संक्षिप्त परिचय भी अपन ने दे दिया, भरथरी जी के बारे में है, भभूति के बारे में है। बहुत सारे आपको सभी एक स्थान पर मिल जाने वाले हैं। क्लियर है। तो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, जहां पर भी आप जाना चाहें, एक बार में अपन वहां पर पहुंच जाने वाले हैं। सिर्फ अपन ने उसको उठा करके उसका पेज नंबर पर क्लिक किया है, इस प्रकार से आपको करके दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो, बोले सर गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, या मध्य प्रदेश का गठन कर पढ़ना ही चाहते हैं आप, भारतीय संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन, बोले हमको यही पढ़ना सीधे सीधे, तो 374 नंबर पेज पर है, ये आप आ जाओ। ये आप आ गए, पेज नंबर कितना है, 374 पर आप आ गए। क्लियर है। भारतीय संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन, बिल्कुल शॉर्ट में और सीधा आपको
यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह मिल जाने वाली, कैसे क्या अपन ने किया हुआ है, कौन से क्या आयोग बने, सारी चीजें आपको एक एक लाइन से पॉइंट वाइज दिया हुआ है। बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो आपको आसानी से एक जगह पर नहीं मिल पाते, तो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, एक जगह मिलेगा। तो ये था आपका पेपर 1 को लेकर के रिव्यू। और भी कोई चीज आप चाहें तो उस प्रकार से देख सकते, रैंडमली मैं कहीं से भी उठा रहा हूँ जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ सेट किया हुआ है। जहां से आप चाहेंगे वहां पर अपन उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे और सीधे उठा करके उसको पढ़ लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि यूरोप में पुनर्जागरण, ये वाला सेक्शन है, सीधे पहुंच जाओ भाई। यूरोप में पुनर्जागरण, कारण, तो बोले कारण, सीधे सीधे आ गए। कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, उठाकर इतना लिख दें, 8, 9, 10, क्लियर, इतना ही लिख दें उठा करके। 100 वर्ड्स का आंसर आराम से कंप्लीट हो, इतना लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है वहां एग्जामिनेशन हॉल में। स्वरूप, तत्व, विशेषताएं, ठीक, इस पर ही आगे आए हुए क्वेश्चन। प्रभाव, सीधे प्रभाव नंबर 1, 2, सीधा बिल्कुल बिंदुवार आपको मिल जाने वाला, उनसे संबंधित डिटेल। कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, ठीक है, तो ये सब चीजें, मूर्ति कला के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव, उससे संबंधित पॉइंट 9वां, 10वां, ऐसे करके पॉइंट आपको दिए हैं। तो सारे बिंदुओं को लगभग अपन कवर कर लेते हैं वहां पर। बहुत होता है इनकी हेडिंग भी छाप देना कोई व्यक्ति, और थोड़ी थोड़ी सा लिख दे, बहुत होता है मेंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। गत वर्ष में जिस टाइप से क्वेश्चन आई, बोले 2015 और 2018 में क्या आया है, बोले रैसमस के बारे में आया हुआ, वहां पर आपको ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, ठीक है। रैसमस की पुस्तक वगैरह को लेकर के आता है, बोले कौन सी क्या पुस्तक लिखी थी, लीजिए साहब, मामला क्लियर है अपन को। तो बहुत सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, ये इसमें सबसे फायदेमंद चीज है। समय कम बचा हुआ तो आपको ऑनलाइन इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, हमारे ऐप पर मिलेगी, ठीक है। कुछ चीज और बताना चाहेंगे इसी प्रकार से? पेपर 1 पार्ट बी, खंड बा, जो कि ज्योग्राफी पर होता है, उसको भी आप देख लें। इंडेक्स आपको दी हुई है, उसमें भी लगभग 400 समथिंग कुछ पेजेस थे। इसमें भी आप देखेंगे टॉपिक्स दिए हुए आपको, बिंदुवार लिस्टिंग, जो सिलेबस में है। सिलेबस में जल प्रबंधन है सीधे 3rd यूनिट पर, 3rd यूनिट जल ही प्रबंधन के दिए है। 4th यूनिट आपदा प्रबंधन की है तो 4th यूनिट आपदा प्रबंधन ही दी हुई है, ठीक। उसमें से भी 4.3 बनाए हुए, ये हमने लिस्टिंग की हुई है। इतना स्पेसिफाइड सिलेबस आपको ओरिजिनल सिलेबस में भी नहीं मिलेगा। कि बोले सर चेरनोबिल कहाँ दिया, तो बोले 4th यूनिट, चौथी में कहाँ, 4.3 में केस स्टडी दिया, 4.3 के भाई 1 में आना तो चेरनोबिल दिया, 2 में आना तो भोपाल गैस त्रासदी। आपको क्या पढ़ना है, भोपाल गैस त्रासदी किस नंबर पेज पर दिया हुआ, आपको चेरनोबिल पढ़ना है, किस नंबर पर दिया, 243 पर दिया, सीधे आप 243 पर आ जाओ, पहुंच गए आप चेरनोबिल पर। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को, ये चीज है। चेरनोबिल कितने नंबर पेज आपने देखा था, बात क्लियर है, 243, ये आ गए आप, देख लीजिए। बेसिक घटनाएं, डेट, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्या कैसा, घटना का कारण, पावर प्लांट फेल, ठीक, कारण बिंदुवार अपन देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, प्रभाव, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या सीख सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो गया टॉपिक। बहुत होता है केस स्टडी में ये, क्योंकि वहां पर आपको 100 वर्ड्स में लिखना रहता है, ये बहुत हुआ तो 300, ठीक है। तो ये मान के चलिए इतना कम से कम जो पढ़ेंगे आप वो काम आने वाला है। अगले पर आना है आपको, सीधे आ जाओ। चेरनोबिल के बाद में क्या, भोपाल गैस त्रासदी दिया ना, पहुंच जाइए साहब, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी 1984, क्या कैसा हुआ था, घटनाएं आपको वहां पर दी हुई है। कारण बिंदुवार आप देख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज 1, 2, 3 जो जो लाइनें हैं उसे आपको मिल जाएगा पूरे पूरा। परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, इस प्रकार से आपको दिया है। नवीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के साथ उसको अपडेट करके आपको कंटेंट दिया गया है। सीख, क्या अपन सीख सकते हैं उससे, वो सब दिया है पॉइंट नंबर्स, तो इस पर लेकर क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक, उसके सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह को लेकर के, ये लीजिए साहब जी। निष्कर्ष भी दे दिया अपन ने उठा करके, ठीक है। यूसीआईएल को लेकर कभी को पूछ दे तो आपको डिटेल दी है, इतना दिया कि आप पढ़ने के बाद में कितना भी भूल हो तो कम से कम इतना याद रहेगा कि 3 मार्क्स आप उस पर लिखाओगे, क्लियर है। अभी हाल ही में सेम टाइप की घटना कोई रिपीट हुई तो बोले वाइजैक वाली घटना रिपीट हुई सर, वाइजैक में गैस प्लांट में ये हुआ था, है ना, हालांकि वो उतना व्यापक नहीं हो पाया, ये बड़ी अच्छी बात रही, उसके बारे में दिया है। उससे संबंधित मान लो जोड़ करके पूछ ले, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भोपाल गैस त्रासदी उससे संबंधित प्रावधान पर्यावरण को लेकर के क्या कैसे किए गए, अधिनियम वगैरह कौन से क्या पास हुए, सारी चीजें। कच्छ का भूकंप है अगला, सीधे कच्छ वाले भूकंप पर आ जाओ, तो ये वो एक स्थान पर सारी चीजें मिल जाएंगी। जो भी आपको पढ़ना है सीधे आप उस पर चले जाओ, पढ़ लीजिए साहब। भारतीय सुनामी 2004 वाली लीजिए एक बार में। सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, बिल्कुल विधिवत कवर किया गया है, बहुत अच्छे से बनाया है उसको। हम लोगों ने बहुत मेहनत से इसको बनाया, बस आपको यही बता सकते हैं साहब जी। फुकुशिमा डाइची आपदा 2011 वाली, सीधा बिल्कुल आप देखें एक जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स कहलाते हैं उसके, जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और भी कोई टॉपिक पर आना है? वाटर मैनेजमेंट को लेकर के आना है साहब जी। फॉर एग्जाम्पल की बोले जल प्रबंधन, उसमें भी मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन प्रणाली अपन को देखना है ना। सीधे आप आ जाओ, मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन प्रणाली, पेज नंबर आप मैच कर लीजिए। कितना था पेज नंबर? 201। ये लीजिए साहब जी, क्लियर है। सीधे मध्य प्रदेश से संबंधित डेटा बिंदुवार आपको मिल जाएगा। पढ़ें, थोड़ी सा समझें, उठा करके बिल्कुल वहां पर लिखा ही साहब जी। काफी अच्छा डेटा आपको एक स्थान पर मिलेगा, आप आराम से इसमें आंसर लिख सकते हैं। चाहे आपको 100 वर्ड्स का लिखना हो, चाहे 300 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना हो, या इवन इसमें कई ऐसी चीजें आएंगी जिनमें क्वेश्चन 3 मार्क्स लेकर के पूछ लिए जाएंगे, सब बना सकते हैं आप उस चीज को। जल संग्रहण की पारंपरिक विधियां, ये दिया है आपको, सीधे आप आ जाएंगे उस पर। बिंदुवार आपको दे दिया कि शॉर्ट में लिखना है। प्राचीन भारत के संदर्भ में कुछ बताना है तो पॉइंट्स आपको दिए हैं, एक हिंट ही काफी होता है। समझदार को इशारा काफी है, अर्थात जो विद्यार्थी पहले से तैयारी में, उनकी बहुत भरपूर तैयारी हो चुकी है, केवल ब्रशअप करने के उद्देश्य से भी वो ये कर सकते हैं। या जिनको 2021 का देना है तो नए पैटर्न पे मिल जाएगा आपको सेम यही चीज, जो सिलेबस में है 2021 वाले में, वो आपको एक स्थान पर मिलेगा साहब। अभी वैसे ही विद्यार्थी उलझे हुए चल रहे हैं, चाहे पटवारी परीक्षा हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। ये दिए हैं आपको पॉइंट्स, मिला सकते हैं आप उसको। आगे बढ़ते हैं, कोई और टॉपिक देखते हैं। मैंने केस स्टडी तो देख ही लिया, केस स्टडी लास्ट था। भूगोल, उससे संबंधित प्रावधान, सिद्धांत वगैरह, क्योंकि ये बहुत लेंदी है अपने आप में। कृषि दिया है अलग से, एग्रीकल्चर दिया हुआ है, मृदा दिया हुआ है अपन को वहां पर, है ना। तो ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मृदा पर ही अपन को पढ़ना है। सीधे अपन आ गए मृदा, 179 नंबर पेज, आ गए आप वहां पर। सारे पॉइंट को कवर किया, पेज नंबर 179। ठीक। तो इससे फायदा यही है कि साहब आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आप सीधे डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं, बिल्कुल उसको विधिवत पढ़ सकते हैं। जो पढ़ रहे हैं आपने जहां से पढ़ा वो भी पढ़ लीजिए, प्लस उसको कवर अप कर लीजिए, तो ये फायदा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एक जगह पर आपको पूरा पूरा ये कंटेंट मिलेगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों मिल सकती है आपको। इसी प्रकार से और भी बाकी पेपर्स को अपन देख लेते हैं। पेपर 2 एक जगह पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। पेपर 1 में दो बुकलेट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर 2 में सिर्फ एक बुकलेट है, उसमें पूरा का पूरा दिया है। ये इंडेक्स दी हुई है आपको, बिल्कुल बिगिनिंग से। जो सिलेबस में है वही नोट्स में है, जो सिलेबस में नहीं है वो नोट्स में नहीं दिया। समथिंग 407 पेजेस की है ये, पूरे टॉपिक्स दिए हैं। कौन कौन से दिए, एक नजर मार लो और किस प्रकार से दिए हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है विद्यार्थियों को पेपर 2 को लेकर के, 3 को लेकर के, और वो रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। सबसे बड़ा कहलाता है पेपर 2। चलिए, ये दिया हुआ है आपको इंडेक्स। संविधान, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक, न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायिक अवमानना क्या है, आपको सीधा अवमानना पढ़ना, पेज नंबर 104 पहुंच गए आप। लीजिए साहब जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पेज नंबर 104। मामला क्लियर अपन को। चलिए, तो ये दिया हुआ अपन को न्यायिक अवमानना कैसा क्या है, टू द पॉइंट, बिल्कुल आपको एक जगह पर सारा डेटा मिल जाएगा साहब जी। ठीक। किस प्रकार से उसके आंसर लिखना है, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, खत्म।
एक बार में आपका तैयार हो जाएगा इतने कम स्पेस पर। भारतीय संघ, उसकी व्यवस्था, है ना, सब कुछ आपको वहां पर दिया हुआ। डायग्राम वायग्राम बनाना, ये उठा के छाप देना आपको, जैसा भी आप बनाना चाहें। ये मिलेगा आपको एक स्थान पर। समझें इस बात को। और भी कोई टॉपिक अपन को देखना है? यूनिट 1 तो फिर भी ठीक है। 1 में यहाँ पर विशेषकर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी बॉडीज वगैरह, फॉर एग्जांपल जैसे उपभोक्ता न्यायालय, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय पर अपन को आना है। राष्ट्रीय महिला आयोग पर आना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर आना है। किसी पर भी अपन चाहें तो डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। कोई सा भी एक उठा लेते हैं, जनहित याचिका मान लीजिए, PIL ही उठा ले, पब्लिक इंटरेस्ट लिया, पेज नंबर 139। लीजिए साहब जी, कितने नंबर पेज पर पहुंच गए हैं आप? मामला क्लियर है? एक बार में सीधे उसको पढ़िए। हार्ड कॉपी आप लेते हैं तो हार्ड कॉपी में सीधे उस पर जाइए, वो टॉपिक पढ़िए सर। कम से कम समय में आप ऐसे पढ़ पाएंगे। तो सारे टॉपिक पढ़ने के हैं नहीं, जरूरत नहीं है अभी आपको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। उन टॉपिक को पढ़िए ना जिन जिन पर आप कमजोर हैं। वो मिलेगा तो पूरा का पूरा बंच मिलेगा, पेपर 2 का ही पूरा का पूरा बंच मिल जाएगा आपको। 3 चाहिए तो 3 मिल जाएगा। इसके पहले ये प्रावधान था कि बोले नहीं सर पूरा का पूरा सेट लेना पड़ेगा आपको। अब क्या है, सबको अलग अलग पार्ट में अपन दे देंगे। पढ़ लीजिए आप, दिया हुआ है, लीजिए। तो ये एक जगह पर आपको मिल जाएगा। और भी कोई टॉपिक उठाना अपन को? इंडेक्स में आते हैं, फॉर एग्जांपल टफ टॉपिक है, बोले सर CBOS, समुदाय आधारित संगठन एंड NGO, पेज नंबर 185 पहुंच जाओ। ठीक, पेज नंबर 185, ठीक, पहुंच गए आप। उसके पहले निर्वाचन आयोग वाला था, गत वर्ष में आया क्वेश्चन, MPPSC में 2014 में ये आया हुआ था। 20 वर्ड्स में ये आया हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन या 300 वर्ड्स का ये आया दिया है। सीधे आ जाओ CBOS पर। क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, टाइप क्या होते हैं, उदाहरण आपको दिए हैं, 11 प्रकार के आपको एग्जाम्पल दिए हैं साहब जी। कमियां क्या है, तो कमियां नंबर 1 2 3 4। निष्कर्ष लीजिए, आपको मिल गया। ठीक है, क्या कैसा कहा जाता है, तकनीक है, उसकी कार्यविधि क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है। ठीक, ये भी बताया गया है साहब अलग से, जैसे दबाव समूह के प्रकार, पिछले पेज की तरह बता दीजिए, यानी कि जो ऊपर अभी अपन ने बताया ना उसकी तरह आप बता दीजिए अलग से। बहुत बार एक ही चीज को दो दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। महत्व क्या है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5। क्लियर है? भारत में क्या भूमिका है, भारतीय लोकतंत्र में क्या भूमिका है, राजनीति कैसे क्या है, प्रकृति क्या रही है, पॉइंट वाइज क्या आपने बताया। गत वर्ष में आए हुए कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो अपन ने दे दिए वहां पर उठा करके, खत्म। NGO पर आना है, सीधा जाओ अगले टॉपिक NGO पर। ये दे दिया आपको, विशेषताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लेंगे। भारत में क्या कैसा रहा स्वरूप, पूरे पूरे पॉइंट दिए हैं। ठीक, अब ये हिंदी वर्जन ही अवेलेबल है, कोशिश करेंगे एक आध दो महीने बाद अगले बार के लिए इंग्लिश वर्जन ही प्रोवाइड करा देंगे। भारत में क्यों क्या चर्चा में है, मैंने पॉइंट दे दिए। सारे महत्वपूर्ण चीजें एक जगह आपको मिलेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह साहब जी, कहाँ से क्या शुरुआत हुई, कैसा क्या होता है, चर्चा का कारण अभी करंट में क्या है, लक्ष्य क्या कैसा है, ठीक है, योगदान क्या है, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपन उठा करके, लाभ क्या है, फिर पॉइंट वाइज अपन ने। ये बहुत अच्छा कंटेंट आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी इसके माध्यम से। चलो और किसी टॉपिक पर आते हैं, किसी टफ टॉपिक पर आने का प्रयास करते हैं अपन। अधिनियम वगैरह इसमें काफी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है मानवाधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1993, पढ़ा हुआ होगा आपका। लोक सेवा गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश वाला आपको दिया है, पेज नंबर 259, सीधे पहुंच गए आप। लीजिए, मैच कर लीजिए। भूमिका बनाए हैं, नागरिकों को निर्बाध सेवा का मिलना ना केवल उनकी अपेक्षा है बल्कि उनका अधिकार भी है। किसका कथन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कथन है। जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे और इसी प्रकार से उठा के लिख दोगे वहां पर, तो फर्स्ट जो लाइन ही होगी साहब जी काफी इंप्रेसिव हो जाएगी। वहीं पर आपने जीत हासिल कर ली, फिर आप आगे बनाइए ना उस क्वेश्चन के आंसर को। बेसिक परिचय मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उद्देश्य क्या अधिनियम है,
मोटे मोटी बातें, बिंदुवार आपको सबसे खास चीजें, तो पूरे को पढ़ने के बाद उसका सार अपन एक जगह, ये नहीं कि छोटे बच्चों टाइप का अपन शुरुआत का 10 पेज में दिया तो 1 पेज बस का दे दिया, बाकी 9 पेज गायब कर दिए, पूरा उसका सार एक जगह पर दिया गया है। विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, कैसे क्या काम किया साहब जी, जनहित में लिए गए निर्णय, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उसका फॉर्मेट ऐसे लिख देना साहब उठा करके, पूरा एक मॉडल दे दिया आपको, विद इन वर्ड्स आपको दिया गया है साहब जी। ठीक, अगला क्वेश्चन दे दिया, बोले ये आया है क्वेश्चन, बोले अपील क्या होता है, पुनरीक्षण क्या होता है, अपील की प्रक्रिया दे दिया आपको साहब जी। मामला क्लियर है। अगले टॉपिक पर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। मेंस 2018 में क्या था, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्य प्रदेश में महिलाओं में रक्तअल्पता की समस्या 17 का है, ये पूरे लाइन से आप देखें क्वेश्चन दिए, 100 वर्ड्स या 300 वर्ड्स वाले जो भी हैं सब लाइन से आपको दे दिए गए सर। बना लेंगे कौन सा किस वर्ष में आया, तो उससे एक आइडिया भी हो जाएगा आपको वहाँ पर पेजेस वाइज। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई वहाँ पर, बहुत सारे फीचर उसमें है, एक जगह पर बता पाना थोड़ी सा मुश्किल है। पूरे के पूरे नोट्स कैसे 400 पेज का, और वो भी 6 6 बुकलेट कैसे बता दी जाए साहब। लीजिए, आपको ये मिलेगा एक स्थान पर, भारत सरकार के संदर्भ में, कहीं से भी आप उसको उठा करके देख लें, पूरा स्वास्थ्य वाला। यूनिट नंबर जो 8 से आपकी लोक सेवाएं हैं, 9वें पर दिया है लोक व्यय एवं लोक लेखा, 10वें पर दिया है आपको संगठन, ठीक है, यूएनओ वगैरह से लेके सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपको आईएमएफ ही पढ़ना है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इस पर आता है, डब्ल्यूटीओ पर आता है, विश्व व्यापार संगठन, पेज नंबर कितना 407, सीधे पहुंच जाओ। हैवी फाइल है, टाइम लेगा थोड़ी सा, है ना। ये लो, कितना नंबर पेज है, मामला क्लियर है, बन जाएगा अपन को। फास्ट, बिना गति के प्रगति नहीं। लीजिए साहब जी, बेसिक पॉइंट बिल्कुल बिगनिंग से कैसे क्या उठाना है, ठीक, संक्षिप्त इतिहास पढ़ना पढ़ लो, सबसे खास उसका स्ट्रक्चर वगैरह को लेकर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बोले साहब जी कार्य बताइए आप, तो कार्य नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखिए साहब जी, बहुत है। ठीक, सम्मेलन को लेकर के, प्रमुख सम्मेलन उठा करके अपने लिस्ट दे दी, सबसे खास कहलाता दोहा वाला, उसके बारे में संबंधित प्रावधान बिंदुवार आपको दे दिए कि साहब एग्रीकल्चर वाला मामला क्या था, ग्रीन बॉक्स वगैरह, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स क्या है, रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है, इन पर 3 मार्क क्वेश्चन तक आए हैं। ठीक है, नामा क्या था, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट दिया हुआ अपन को, फॉर्मूला वगैरह उन्होंने क्या कैसा दिया है तो अपन ने बता दिया वहां पर, सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी, खत्म हो गया टॉपिक। लीजिए, तो एक स्थान पर आपको ये चीजें मिल जाने वाली हैं, इसमें फायदा आपको यही है, एक बार में आप पढ़ सकते हैं उसको, और भी किसी टॉपिक पर आना कहीं से भी। मैं यहाँ पर ये बताना आपको चाह रहा था कि जो सिलेबस में है वो नोट्स में दिया है कि नहीं दिया है, कहीं से भी रैंडमली बोले कुछ नहीं, तो बोले कुपोषण पढ़ना है सर, ठीक है, टीकाकरण पढ़ना है, कुपोषण किस नंबर पे दिया, बोले 281, चलो 281 पर, ये 282 लिखा है, ये वाला है, इसका मतलब ऊपर वाला 281 होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो, तो 281 नंबर पेज पर आप आ गए हैं, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कुपोषण पढ़ना है। ये सर कुपोषण क्या है, सीधा सीधा कैसे पहचाना जाता था जी, पॉइंट दिए हैं आपको, कैसे क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, प्रभाव क्या पड़ता है साहब, 1 2 3 4 5, स्थिति क्या कहती है, कितने क्या प्रकार का होता है, बोले साहब जी स्टनिंग क्या है, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, अंडरवेट क्या है, भारत में कुपोषण कारण बिंदुवार, ठीक, टाइप क्या दिए हैं आपको, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत है साहब जी, बचाव के तरीके, लीजिए साहब जी, समाधान 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल बिंदुवार आपको चीजें मिल जाएंगी। भारतीय संविधान और कुपोषण, लीजिए साहब जी, कंक्लूजन, गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन, लीजिए एक स्थान पर, किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस 2015 में ये आया था, 16 में भी यही आया था, एक जगह पर आपको, मतलब अनसॉल्व हो चाहे कंटेंट हो जो आपको पढ़ना बनाना है, आप में से मैक्सिमम लोगों के हाथ में जब ये आएगा ना, तो उनमें से यही कहेंगे काश ये हमको पहले मिल गया होता। मैक्सिमम लोग यही कहते रहे हैं कि सर काश आप थोड़ी सा पहले मिल गए होते, कंटेंट पहले मिल गया होता। 2000 अभी जो 20 वाला मेंस हुआ नए पैटर्न पर, उस पर नोट से दिया था,
इतना टफ पेपर आया था पेपर थर्ड अपने आप में। बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली नोट्स मिली और बाकी जो 5 पेपर बचे वो तो एज छप गया था। हिंदी वाले पेपर तो प्राय आसान आता रहा, पेपर फिफ्थ बहुत परेशान हुए विद्यार्थी उसमें, क्योंकि उसमें अंदर के सेक्शंस पूछे गए थे। पहले सिंपल सा समाज पूछता था, अब समाज के अंदर में भी टाइप पूछ रहे साहब जी। तो वो सारी चीजें कहाँ अपने नोट्स में दी हुई थी साहब, तो बहुत डिटेल में आने लगा, पैटर्न में बहुत बदलाव आया है। कुछ नए वे में, कुछ नए तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से तैयार करिए साहब जी। तो ये पेपर 2 है। इसी प्रकार से पेपर 3 भी देख लेते हैं अपन, लगे हाथ। पेपर 3, ठीक, 2019 ओल्ड पैटर्न, पेपर 3, ठीक है। इंडेक्स आपको दिया सबसे पहले, विज्ञान तकनीक, विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, ये सब चीजें। इनमें टॉपिकों में बहुत फैलाव है। सीधे अपन आ जाते हैं कि साहब जी, जैसे कि आपसे कहा गया तकनीक को लेकर के क्या है, कितने नंबर पेज पर दिया, 71 पर। सीधे आ जाइए, तकनीक, बिल्कुल शॉर्ट में टू द पॉइंट आप बताएंगे साहब जी, विज्ञान क्या है, तकनीक क्या है, ठीक। शॉर्ट में आपको लिखना है तकनीक को लेकर के किसी विशेष कला का विधिवत ज्ञान, शिल्प विधि, यंत्र विधि, कोई कठिन काम करने का व्यवहारिक तरीका या निपुणता ही क्या कहलाती, तकनीक कहलाती। सिंपल सी बात है, आराम से आप 3 मार्क्स में भी इसको लिख सकते हैं। उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, डायग्राम्स वगैरह, बिंदुवार इंफॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है आपको। इस पर क्वेश्चन आता है देशी स्वदेशी तकनीक वगैरह को लेकर, बहुत अच्छे से बताया गया साहब जी। क्या है देशी तकनीक, पढ़ लीजिए साहब जी, एक जगह पर आपको वो मिल जाएगा। लो, ठीक। तो ये चीजें हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये दिया है आपको, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस वगैरह, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वगैरह को लेकर के, ठीक है, ये चीजें। करंट अफेयर्स के साथ में अपग्रेड भी करके दिया गया है आपको। 2011-22 वाला जो है अपन ने मनाया हुआ था साहब जी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, पूरा का पूरा आपको ये मिलेगा। अगला है आपका सीधे बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के, आ जाइए सीधे उस पर। ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, गुड टू द पॉइंट एक स्थान पर आपको मिलेगा। वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, भारत और उससे जुड़े हुए प्रावधान, उससे जुड़ी हुई दिक्कतें वगैरह क्या हैं, भारत की नई नीति 2016 वाली, गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि बोले साहब 2017 में ये आया था, 15 में आया था, 14 में ये आया हुआ था, एक जगह पर मिल जाएगा आपको। और भी किसी टॉपिक पर आना अपन को, बोले साहब भारतीय विज्ञान का पुनर्जागरण क्या कहता है, इस चीज को लेकर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। फॉर एग्जाम्पल अपन को पढ़ना है, मान लीजिए जगदीश चंद्र बसु ही पढ़ना चाहते हैं अपन, ठीक है, या सलीम अली पढ़ना है, कोई सा भी, जहां भी जाना हो, किसी पर भी अपन ने उठा करके रख दिए। शांति स्वरूप भटनागर पढ़ना चाहते हैं, पेज नंबर 101 पहुंच जाइए, सीधे शांति स्वरूप भटनागर जी, बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको 100 वर्ड्स सफिशिएंट है। होमी जहांगीर भाभा जी, सीधे आप आ जाइए, सफिशिएंट वे में आपको दिया हुआ कंटेंट, खत्म। एस चंद्रशेखर सर, सीधे आ जाइए। पीसी महालनोबिस सर, देख रहे हैं आप, हरगोविंद खुराना सर, पढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि बोल साहब पहली बार इस टाइप से। राजा रामन्ना सर, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, एपीजे कलाम सर, बिल्कुल बेसिक बातों से लेके बिल्कुल करंट अफेयर से सारी चीजें अपग्रेड आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कपड़ा कार्यक्रम को लेकर के पूछा गया है, मिल जाएगा। विक्रम सारा भाई सर, ठीक। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ही बनाए हैं ये नोट्स, जो कोई इधर उधर की कंपनी वालों से खरीदे वाले नहीं है थोक के भाव में। CNR राव सर, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको वहां पर दे दिया गया है। आगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान वगैरह, CSIR, जो सिलेबस में है उसके बाद में ये है तो ये ही दिया है। ये नहीं सब एक जगह रख दिया, बाकी ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रहो। जो सिलेबस में जैसा ऑर्डर है, सेंडिंग और टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 जो सिलेबस में दिया है वही आपको नोट्स में मिलेगा। जो नहीं है सिलेबस में वो नोट्स में नहीं दिया है। कोई सा भी आपको पढ़ना है इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पर आना बोले सर हम सीधे पढ़ना चाहते हैं डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक, पेज नंबर कितना दिया है, बोले सर 114 पर दिया है।
है ना। चलिए 114 पर दिया, पहुंच जाओ। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं ये दावा नहीं करूंगा कि दुनिया में सबसे अच्छा ये है, पर ये काफी अच्छा है ना। एक बार में आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ने मिलेगा, और जबकि ये कौन सा, ये 2019 वाला है। 2020 के बाद में जो सिलेबस है वो तो इससे भी आगे है, अपग्रेड है वो तो उसकी तो बात ही अलग है। विकासशील तकनीक, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी हैं पॉइंट वाइज, क्या कहलाता है, बता दिए साहब जी। करंट के साथ में बोले विश्व सूचना सोसाइटी दिवस, बोले 17 मई। विभिन्न घटक उसके अपन ने बता दिए, प्रक्रिया बता दी, नेटवर्क बता दिए अपन ने, कंप्यूटर को लेकर के बात उठाई। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग 1 2 3 4 5 6, सीधे बिंदु आर आप 100 वर्ड्स का एक आपका बन जाएगा यहाँ पर से। सूचना प्रौद्योगिकी की सामाजिक आवश्यकता क्या है, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव सब बताएं, वैश्विक स्तर पर लाभ वगैरह क्या है। ठीक, बहुत सारे पॉइंट उसके दिए हैं, नकारात्मक वाले भी दे दिए हैं ये आपको, इससे खतरा उससे खतरा है, महत्व क्या है 1 2 3 4 5। ठीक, ये चीजें आपको दी हुई हैं, ऐसे बना सकते हैं आप। और किसी टॉपिक पर आना है अपन को, ऊर्जा वाले पर मान लीजिए अपन को आना, ऊर्जा कितने पर दिया, 152 पर दिया है। पर्यावरण वाले धारणीय विकास इत्यादि वगैरह को लेकर के, तो मान लीजिए इस पर आना है अपन को, सीधे आ जाएंगे पेज नंबर 173, पहुंच जाइए। पर्यावरण तथा धारणीय विकास साहब जी क्या कैसा है ये, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बताया गया था। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास इत्यादि, पर्यावरण क्षरण कारण प्रभाव निदान, एक बार में आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, बताया भी उसमें डायग्राम कैसे कर, बोले प्राकृतिक कारण ऐसे बनाना, मानवीय कारण ऐसे, पर्यावरण क्षरण प्रभाव वगैरह ऐसे बता देना, प्रकार वगैरह पूछा है, पॉल्यूटेंट्स वगैरह तो दे दिया है आपको डेटा। पर्यावरणीय छाप और इससे निपटने की रणनीतियां, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लो। 216 नंबर पेज। सबसे पहली बात की ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, पेज नंबर 216, है ना। क्या है ये, पहुंच जाओ साहब, दीजिए। टफ टॉपिक है ये, ठीक, पूरी पूरी डिटेलिंग। कार्बन फुटप्रिंट क्या है ये दिया है आपको, कार्यों के लिए जागरूक करना, पारिस्थितिकी पदचिन्ह और कार्बन पदचिन्ह के बीच में अंतर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दिया है आपको। ठीक, उदाहरण दिए हैं महत्वपूर्ण। अर्थवा शूट डे, करंट अफेयर्स के साथ में 2022 का अर्थवा शूट डे अपना, जो 28 जुलाई को पड़ा था, क्या क्यों कैसे शुरुआत हुआ, बैकग्राउंड, ठीक है, सब चीजें आपको ये एक स्थान पर मिल जाएंगी। उससे संबंधित पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निम्नलिखित संगठनों को इसके मैनेजमेंट के लिए लिस्टेड किया गया है, कौन कौन से वो सब अपन ने दे दिए एक लाइन से। इकोनॉमी वाले पर आ जाते हैं, यूनिट नंबर 7 पर है ना, 7 पर ही दिया है। बेरोजगारी क्या है, मुद्दे क्या हैं, मानव विकास सूचकांक क्या है, मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, कोई सा उठा लो, मध्य प्रदेश में सहकारिता, पेज नंबर 347, सीधे मामला क्लियर है। लीजिए साहब जी, सहकारिता विभाग, मार्कफेड, मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये दिया है आपको। ठीक, बेसिक डिटेल दे दी है आपको। मध्य प्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वता वगैरह, ये चीजें आपको दी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, लीजिए, एक जगह पर आपको पॉइंट्स पूरे के पूरे मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए, इंडेक्स आपको ये दी है,
ये पेपर थर्ड अपन देख रहे हैं। पीडीएस सिस्टम को लेकर के मान लीजिए हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के हो, सीधे 367 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पेज नंबर पर आ जा रहे हैं अपन। ये चीजें हैवी फाइल है। तो ये अपन सीधे आ गए इस पर पीडीएफ सिस्टम पर। ये दिया हुआ है आपको। तो सभी जो हैं वो इसी प्रकार से हैं, आपको एक स्थान पर पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। संबंधित मुद्दे उद्दे दिए हैं, जो भी हैं, योजनाएं वगैरह राज्य की क्या कहती हैं, लाभ क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं, निष्कर्ष क्या है, संबंधित अन्य तथ्य। अगले टॉपिक पर आप आ गए। स्टेटस वाला डेटा अपन ने देख लिया। और भी जो चीजें हैं थोड़ी बहुत करंट अफेयर से आप अपडेट कर लेंगे उसके साथ भी। महत्वपूर्ण चीजें ये सब आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट, है ना, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है आपके पास में। अच्छे से पेपर दीजिएगा। सारी पीडीएफ इसी तरह से हैं, है ना। अब नेक्स्ट इसके मुद्दे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, कैसे क्या आपको ये मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। सारे जो नोट्स हैं, सारी पीडीएफ वगैरह वो ऐसी ही है जैसी कि आपको बताई गई हैं, इसी प्रकार से आपको मिलेंगी। कैसे क्या आपको ये मिल सकता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया हुआ है आपको, 9685441947, 9685441947। ठीक, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, सर या मैडम आपको मिल जाएंगी। देखिए, दो प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर होने वाला है। केवल स्टडी बस करना है, पढ़ना बस है आपको, ठीक है, तो हमारे ऐप पर मिलेगा वो। उस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे। पेपर 1 में जो है 2 बुकलेट हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आने वाला है ये देख लीजिए आप। 200 200 200 पार्ट ए पढ़ना है तो ये लीजिए, पार्ट बी पढ़ना है तो ये है। पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 2 का 200, पेपर 3 200 पेजेस, और उसका पैटर्न वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं। यदि आपको केवल पढ़ना बस है ऐप पर। यदि आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए है तो उसका चार्ज यह है साहब। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें हार्ड कॉपी मिल जाएगी। ठीक, आप चाहें तो क्लास से ले सकते हैं, एक दिन का टाइम लेकिन चाहिए पड़ेगा आपको। कल चाहिए तो आपको आज पेमेंट भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी साहब, तब जाकर आपको कल मिलेगा जो भी पेपर आपको चाहिए हो। इंडिविजुअल आपको पेपर 2 बस चाहिए, मिल जाएगा आपको। 3 चाहिए, मिल जाएगा। तो ये दिए हुए हैं आपको वहां पर चार्जेस। नेक्स्ट आप देखें, सभी का अलग अलग है। 4th 5th 6th नंबर पेपर का अलग अलग है। केवल स्टडी सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पर ही आप पढ़ पाएंगे, इस बात को आप पहले से जान लें। और अभी ये जो वैलिडिटी रहेगी आपके 20 अप्रैल तक रहने वाली, क्योंकि उसके बाद में तो आपके काम का है नहीं, एग्जाम तो हो ही जाएगा, तब तक ही ये वैलिडिटी रहने वाली है साहब। हार्ड कॉपी चाहिए तो ये चार्जेस आपको बताए। इसमें दो चीजें और हैं। कॉम्बो जो है, यदि आप पूरा लेते हैं 1 to 6 तो आपको केवल ओनली रीडेबल मिल जाए कितने, 1000 में। यदि आप हार्ड कॉपी लेते हो तो आपको 4500 रुपीज में मिल जाएगा साहब। ठीक है, तो ये चीजें हैं, संपर्क कर सकते हैं आप दिए हुए इस नंबर पर, आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और जैसा आप चाह रहे हैं वो कंटेंट आपको मिल जाएगा दोनों ही फॉर्म में, चाहे स्टडी हो और चाहे हार्ड कॉपी हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। नोट्स की आपने क्वालिटी देख ली है, कई विद्यार्थी जो रिव्यू चाह रहे थे वो आपको मिल गया साहब जी। सिंपल सी चीज है, संपर्क आप कर सकते हैं। प्लस एमपीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी को लेकर के नेक्स्ट सेशन को लेकर के बैचेस अभी मिलेंगे आपको 1 मई से। ठीक है, जिनको भी अगला देना है उसके लिए मिलेंगे। और अभी जो 21 मई को एमपीपीएससी, उसके लिए क्रैश कोर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर साहब जी। ठीक है, काफी अच्छे वे में आपको काफी क्वालिटेटिव कंटेंट वहां पर मिल जाने वाला है।
और एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला वो तो चल ही रहा है। एक बैच और स्टार्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, पेपर 1 एंड हिस्ट्री ऑप्शनल। प्रयास करेंगे हिंदी लिटरेचर का भी आए, देखते हैं। तो 1 मई, उसके कुछ दिन पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।